बेस वेरिएंट से यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है। क्या बात है महिंद्रा, बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे DRL दे रहे हैं। आते हैं यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग टाइप सी मिल जाता है, टॉप वेरिएंट वाली चीज़ बेस वेरिएंट में। बेस वेरिएंट से आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। कोई सी भी गाड़ी सेगमेंट में स्टीयरिंग मोड नहीं देती, लेकिन महिंद्रा बेस वेरिएंट से स्टीयरिंग मोड दे रही। क्या बात है भाइयों, मैं हूँ गैस वेल्डर आयुष और आज अपने साथ खड़ी द न्यू 2024 वाली महिंद्रा XUV 3XO का बेस वेरिएंट पेट्रोल के अंदर। गाइस इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है ना, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, सबसे ज़्यादा हाइप में रहता है। इस वेरिएंट की बात करिए, कीमत की बात करिए तो आपको मिलती है 7.5 लाख रुपए एक शोरूम के अंदर। 7.5 लाख रुपए में आपको जो चीज़ें मिल जाती है कॉम्पैक्ट SUV, जहां आपको 7.5 लाख रुपए में अभी एक छोटी सी एक कॉम्पैक्ट कार मिलती है, साथ ही में आपको सिडान्स वगैरह मिल जाती है, लेकिन उस प्राइसिंग के अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV मिल जाती है जो सबका मार्केट खा चुकी है, वो अपने साथ खड़ी है। मात्र 7.5 लाख रुपये एक शोरूम में इस गाड़ी की कीमत हो जाती है। अब 7.5 लाख रुपये के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे वॉक अराउंड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करिए तो यहाँ पर ना आपको कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लुक मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। आपको XUV 700 का मिनी वर्जन भी कह सकते हैं इसको, खैर लोगों कहते हैं, कुछ नहीं भी कहते हैं, कोई एग्री करते नहीं करते, खैर ठीक है, अपने अपने ऊपर है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रंट में जो है ना इसका लोगो मिल जाता है महिंद्रा का ट्विन स्पिक वाला। साथ ही में आपको यहाँ पे दो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रोम फिनिश करके रखे हैं, यानी कि 4 1 2 3 4 आपको दे के रखे हुए हैं। और बात करते हैं यहाँ पर इसके हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ पर ना आपको प्रोजेक्टर में हेलोजन दे के रखे हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। और आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है। क्या बात है महिंद्रा, बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे DRL दे रहे हैं। साथ ही में इधर की तरफ आपको कोई भी यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता है, ये चीज़ें हो जाती है। यहाँ से आपको फ्रंट से मिल जाते हैं, कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं मिलते, बट ऑब्वियस बेस वेरिएंट है तो आप चेक कर सकते हो। आपको फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरह से मिल जाती है, पियानो में फिनिश करके रखा है। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट है वो थोड़ी सी सिल्वर वगैरह में फिनिश करके रखी हुई है। सो ये इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल हो जाती है। अब एक काम करते हैं, इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, इसके हुड को ओपन करते हैं। सो अब इस कार के हुड को ओपन करते हैं, और भैया सबसे पहले तो एकदम हैवी सा मिल जाता है, मतलब फायर शायर है ना, एकदम रिप्रेजेंट करती है। सो इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज मिल जाता है, टर्बो इंजन मिल जाता है। इसके अंदर आपको 3 मतलब पेट्रोल के अंदर 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं और एक वो डीजल में मिल जाता है। तो ये TC MPFI इंजन है और आपको एक मिल जाता है TGDI इंजन। तो ये TC MPFI इंजन है जो कि थोड़ी सी कम पावर रखता है कंपेरेटिवली TGDI इंजन के, वो ज़्यादा आपको पावर दे देता है, लेकिन ये थोड़ी कम देता है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, पावर स्पेसिफिकेशंस 109 bhp और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 200 Nm का टॉर्क। मैंने गाड़ी चला कर रखी, बहुत ही पावरफुल आपको गाड़ी मिल जाती है, कोई भी दिक्कत आती है नहीं इस गाड़ी को चलाने के अंदर। BS6 फेस टू बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मिल जाते हैं। नॉकिंग देखो साउंड फील होता है आइडियल पे, लेकिन हाँ सब चलाते तो बहुत ही पावरफुल आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है। इंसुलेशन आपको यहाँ पे दे के रखी हुई है और कुछ इस तरह से इसका हो जाता है इंजन पे। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, बैटरी वगैरह आपको बहुत शानदार से इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन मिल जाता है। बंद करते हैं इसको। भैया हैवी सा हुड है तो एकदम बढ़िया तरीके से बंद होता है। अब आते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, तो आप साइड से चेक करो कितनी ही शानदार सी दिखती है आपकी महिंद्रा XUV 3XO का बेस वेरिएंट। कोई बोल सकता है ब्लैक कलर में, तो इवन कोई बोल ही नहीं सकता कि भैया बेस वेरिएंट है। ऐसी ऐसी चीज़ें महिंद्रा ने दे दी ना इस गाड़ी के अंदर की लुक, कुछ कंपनियां तो शर्मा जाए भैया बेस वेरिएंट में ऐसा क्या क्या देने लग गए, क्यों क्यों दे रहे हो। सो यहाँ पर आपको पूरी क्लैडिंग देके रखी है ब्लैक में, जो कि बहुत शानदार सी दिखती है। यहाँ पे इसका टायर हो जाते हैं, आपको स्टील रिम भी मिलते हैं जो कि ब्लैक डॉट में फिनिश करके रखे, जो कि अच्छी चीज़ है। टायर साइज़ की बात करिए तो आपको 205 65 R16 इंचेस मिल जाते हैं, बहुत शानदार से आपको यहाँ पे टायर देके रखे हुए हैं, मतलब इसकी ये प्रोफाइल हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करिए तो 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी दे देती है। और यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिल जाती है वो है इसका ORVM के अंदर ही बेस वेरिएंट से ही आपको बॉडी कलर्ड ORVM, साथ ही में आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। क्या बात है महिंद्रा, यहाँ पर आपको चाबी स्लॉट करने के लिए मिल जाता है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर की बात करिए तो आपको कुछ भी यहाँ पे रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती है। और एंटीना की बात करिए तो आपको एंटीना इसका नॉर्मल से एंटीना मिल जाता है, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। अब आते हैं इसके रियर में तो गाड़ी और शानदार है, आप एक बार चेक करो। थोड़ी सी धूप आ रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लुक आपको कम दिखना है, पर रियर से आप चेक करो क्या ही शानदार सी आपको दिखती है अपनी महिंद्रा XUV 3XO। ये आपको पीछे से बहुत शानदार सी दिख जाती है। सो यहाँ पर आपको XUV 3XO का लोगो देके रखा हुआ है, इधर की तरफ आपको महिंद्रा का ट्विन स्पिक लोगो मिल जाता है। साथ ही में इधर की तरफ आपको हाई स्टॉप माउंट लैम्प देके रखा है, कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता है, ना ही आपको रियर वाइपर मिलता है। 2 बेस वेरिएंट है तो चलता है। और एंटीना की जो बात कर रहा था भैया, एंटीना यहाँ पे नहीं है, एंटीना कहीं और है, थोड़ा सा माफ़ करना उस चीज़ के लिए। यहाँ पर आपको उसकी टेल लाइट देके रखी है जो कि आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। बेस वेरिएंट है तो आप इसको कनेक्टिंग लगवा सकते हो, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको ऐसी मिलती है LED में देके रखी हुई है, हेलोजन में इंडिकेटर, और साथ ही में आपको ब्रेक लाइट देके रखी हुई है। यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर मिल जाता है और साथ ही में इधर की तरफ आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। एग्जॉस्ट टिप की बात करिए तो आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट टिप मिल जाती है, साथ ही में इसका बम्पर चेक कर सकते हैं, ब्लैक आउट में है और साथ ही में सिल्वर फिनिश के अंदर भी देके रखा हुआ है। इसके बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही।
और यहाँ की आपको बूट की बात करिए तो 364 लीटर की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है अगर आपका थोड़ा सा ऊपर तक आप लोड करते हो तो। और अगर स्पेयर व्हील वगैरह की बात करी है तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि सेम साइज़ का है, कोई भी इसके अंदर आपको अंतर नहीं हो। साथ ही में आपको यहाँ पे टूल रिपेयर किट वगैरह भी मिल जाती है। और इधर की बात करें तो आपको हुक दे के रखा है सेम एज वेल एज आपको हुक इधर भी दे के रखा हुआ है, अपना सामान वगैरह टांग सकते हो मैक्स 5 kg तक। ये चीज़ें हो जाती है। कोई भी पार्सल ट्रे आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। और अगर बात करिए लाइट वगैरह की तो वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलती है बूट के अंदर। तो ये हो जाता है यहाँ से ये सारी चीज़ें। अब इसको बंद करते हैं, अब आते हैं इधर की तरफ। तो आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की हो जाती है। यहाँ से आप इसका फ्यूल वगैरह ये चीज़ें डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हो जाती है। बेस वेरिएंट को देखते हो चल रहे हो ना आप गाइस, इसका बेस वेरिएंट हो जाता है मतलब सबसे फीचर लोडेड हो जाता है। इसके अंदर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने हैं। अगर ऑन रोड की बात करूँ तो इंदौर में समवेयर अराउंड पड़ जाती 9 लाख रुपए की। 7.5 लाख रुपए इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है। 7.5 लाख रुपये में तो भैया इतनी चीज़ें दे रही कंपनी से, आपको 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने मात्र इसके इंफोटेनमेंट के लिए। बाकी इस गाड़ी के अंदर सारी चीज़ आपको फुलफिल हो जाती है। और अगर आपको वो सेंट्रल लॉकिंग वगैरह चाहिए रिमोट के अंदर तो वो आप अलग से बाहर से करवा सकते हो। सो गाइस अब चलते हैं इसके पीछे वाली रो में कितनी क्या स्पेस रहती है, आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो आपको देखो भैया बेस वेरिएंट का डोर ट्रिम इतना शानदार कोई सी भी गाड़ी का देखा है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक की मिलता है और इधर की तरफ भी, लेकिन आपको पियानो फिनिश में यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डुअल टोन आपको यहाँ पे ना इंटीरियर मिल जाता है। गेट के ऊपर भी जो ट्रिम है ना यहाँ पे देखो बेज कलर और ब्लैक कलर में दे के रखी हुई है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और साथ ही में स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सबसे पहले चीज़ें चेक करो। रियर में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं एकदम टॉप वेरिएंट वाले बेस वेरिएंट से, क्या बात है। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग टाइप सी मिल जाता है टॉप वेरिएंट वाली चीज़ बेस वेरिएंट में। फ़ोन होल्डर और साथ ही में इधर की तरफ आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, जो कि बढ़िया चीज़ इस गाड़ी के अंदर है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका ग्रैब हैंडल विद हुक और साथ ही में आपको यहाँ की तरफ लाइट देके रखी हुई है। और साथ ही में इधर की तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल विद हुक मिल जाता है। अब ये बेस वेरिएंट है, 60-40 स्प्लिट आपको बेस वेरिएंट से मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था। तो 60-40 हो जाता है। कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन आइसोफिक्स चाइल्ड बाउंड भी मिल जाते हैं अगर आप बेस वेरिएंट को लेते हो चलते हो। मतलब क्या क्या चीज़ें दे रहा है महिंद्रा, वाह 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 महिंद्रा वाह। और बात करिए यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा हम्प मिलता है, इतना सा ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, सिर्फ इतना सा आपको हम्प मिल जाता है। सो यहाँ की बात ही करी जाए तो देखो हेडरूम, देखो मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम भी एकदम परफेक्ट मिल जाता है। रिक्लाइन एंगल भी शानदार से इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पे विंडोज़ का जो रहना चाहिए ना व्यू, वो भी आपको अच्छा खासा शानदार से इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर की तरफ आपको लाइट दे के रखी हुई है। और साथ ही में एक चीज़ ये चेक करो, एडजस्टेबल आपको ना यहाँ पर मिल जाते हैं इसके सीट बेल्ट से। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवरों को पसंद दोनों तरफ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बेस वेरिएंट को देखते हो चलते हो ना तो आपको बेस वाली वाइब इस गाड़ी से आने वाली है नहीं, क्योंकि इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ करी कि डुअल टोन इंटीरियर यूज़ करा, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया सा इंटीरियर और आपको एरी एरी सा फील होने वाला है। एक बार आप फ्रंट से चेक करो, आपको गाड़ी कुछ इस तरह से मिल जाती है। आप एक बार देखो क्या शानदार सी यहाँ पे दिख रही है। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा गाड़ी के अंदर क्या क्या मिल जाती है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करना। सबसे पहले ना यहाँ पर चाबी की बात कर ले, टिपिकल महिंद्रा की मिल जाती है। इसके अंदर आपको ट्विन स्पिक वाला लोगो मिल जाता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर बेस वेरिएंट को देखते सकते कोई भी सेंट्रल लॉकिंग वगैरह नहीं है। आपको सिर्फ चाबी से ही गाड़ी को ना फ्लिप की यूज़ करनी पड़ेगी। अनलॉक करो गाड़ी को और फिर आप इस गाड़ी के अंदर जा सकते हो। तो ये एक चीज़ है। डोर पैड की बात करें, आपको बड़ा सा यहाँ पर डोर पैड मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। पावर विंडो आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके लॉक कर सकते हैं गाड़ी को। चारों पावर विंडो फ्रॉम द बेस वेरिएंट को आरवीएम के भी सारे कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट। चारों पावर विंडो फ्रॉम द बेस वेरिएंट, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। टॉप वेरिएंट वाली आपको यहाँ पे वाइप मिल जाती है। आप डोर पैड चेक कर सकते हो डुअल टोन में, जैसे मैंने आपको बताया। पीछे स्पीकर, ट्विटर, बॉटल होल्डर और दो बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर भी मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, आपको नॉर्मल सीट मिल जाती है विद फैब्रिक। आपको पोस्ट्री देके रखी हुई है, आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हो। बेस वेरिएंट है, आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। आपको जैसे मैंने चाबी बताई इमिलेटेड, यहाँ पे की स्लॉट है, चाबी को इंसर्ट करो और भैया आप देखो ये चीज़ आप चेक करो। थोड़ा सा हवा कम कर देते हैं। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर ना आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, साथ ही में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी मिल जाता है बेस वेरिएंट को देखते हुए। फ्यूज़ बटन आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, वो भी बहुत शानदार से फिनिश आउट करके रखे हुए हैं। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर भर भर के यहाँ पे यूज़ करी हुई है। वो क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इंटीरियर चेक कर सकते हो। आपको कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि आप आगे के वाइपर्स पूरे कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेडलाइट के बटन देके रखे हुए हैं। आपको टॉप वेरिएंट वाले यहाँ पे कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं, ऐसा फील होता है। मतलब क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आपको जाता है इसका ट्विन स्पीकर लोगो, एयर बैग की बैंडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको डेड पेडल नहीं मिलता। थोड़ी सी एक चीज़ है कि डेड पेडल होना था, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिल जाती है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच मिल जाता है, लेकिन डेड पेडल कोई भी मिलता है नहीं। और बात करिए सो
यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल जाती है जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी MID होती है, MID का आपको कोई भी कंट्रोल इधर से देके रखा हुआ है नहीं। आपको कुछ भी चीज़ें करनी है तो ट्रिप वगैरह आप सारी चीज़ें ना यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एयरबैग वगैरह ऑन ऑफ वगैरह सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो जाती है। और हाँ, आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती है। तो यह सारी चीज़ आपको बताया मैंने कि आप यहीं से सारी चीज़ ट्रिप भी सारी चीज़ें आप यहीं से टॉगल थ्रू कर सकते हो। ये चीज़ अच्छी हो जाती है इस गाड़ी के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको 6 एयरबैग, सबसे पहले सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो आपको 6 एयरबैग फ्रॉम द बेसिक वेरिएंट मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, हिल असिस्ट, सारी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यानी सेफ्टी वाइज जो अगर आप देखते हो ना, इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको कोई भी उस सेफ्टी के अंदर दिक्कत आती है नहीं। अब ये चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पर आपको AC वेंट्स देके रखे हुए हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का देके रखा है, हैजार्ड का बटन देके रखा है। आपको ट्रिप वगैरह सेटिंग वगैरह यहाँ सब कर सकते हैं। और साथ ही में आपको स्टीयरिंग मोड भी देके रखा हुआ है। जैसे कि मैं स्टीयरिंग का दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको कंफर्ट के बाद तो ठीक है, स्टीयरिंग मोड नॉर्मल हो गया, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं। जो कि बेस वेरिएंट से आपको स्टीयरिंग मोड दे रही है गाड़ी, कितनी अच्छी बात है। बेस वेरिएंट से आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। कोई सी भी गाड़ी सेगमेंट में स्टीयरिंग मोड नहीं देती, लेकिन महिंद्रा बेस वेरिएंट से स्टीयरिंग मोड दे रही है, क्या बात है। और फिर यहाँ की बात करता हूँ, आपको ऑटो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन ऑटो वाला नहीं, लेकिन हाँ मैनुअली आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ सब इसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो। तो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे जाएगा वो इतना आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीली बत्तियाँ पूरी हो जाएगी और आपको बढ़ाना है तो टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये इसका टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ से आप बाहर की हवा खींच सकते हो, यानी डिफॉग कर सकते हो आगे की विंडस्क्रीन को, यहाँ से अंदर की हवा कर सकते हो, नीचे ऊपर आपको जहाँ हवा चाहिए वो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ से AC मैक्स का देके रखा है, बाहर की हवा खींच सकते हो नीचे की तरफ, और साथ ही में डिफॉग कर सकते हो। आपको नीचे की तरफ हवा चाहिए तो नीचे की कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक टाइप C का फास्ट चार्जिंग सॉकेट, और साथ ही में इधर की तरफ आपको देके रखा है एक पैड, वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं, लेकिन हम फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। 6 स्पीड आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका 2 कप होल्डर, जो कि अच्छी चीज़ है। हैंडबैग भी आप चेक कर सकते हो, एकदम बढ़िया सा हैंडबैग मिल जाता है। जो इसका आर्म रेस्ट एडजस्टेबल, मतलब स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर हो जाती है। IBM की बात करें तो आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है, जो कि ठीक है बेस वेरिएंट को देखते हुए चले तो। और फिर यहाँ की बात करिए आवे तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर भी नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर आपको बताऊँ तो इधर की तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता, ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं, डुअल टोन है, साथ ही आपको पियानो फिनिश यहाँ पे मिल जाती है। इधर की तरफ ग्लव बॉक्स चेक करो, कितना बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, बहुत ही शानदार सा आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है। सो गाइस, अंदर से यही सारी चीज़ें थी इस गाड़ी के बारे में। अगर इंफोटेनमेंट की बात करें, आपको कोई भी इंफोटेनमेंट नहीं मिलता, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देख के रखी हुई प्लेट, और यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो आफ्टर मार्केट आप चीज़ें लगा सकते हो। सो गाइज, यही था ऑल न्यू 2024 वाली महिंद्रा XUV 3XO के बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सचेंज में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस राइश को। धन्यवाद।